विच वोटल्स। इन वोटल्स को चुड़ैलों द्वारा बनाया जाता था, वो भी उनके लिए जिन पर बुरी आत्मा का साया होता था। इस वोटल के अंदर इंसान के नाखून और बालों के साथ साथ काले जादू के काम में ले जाने वाली अजीब सामग्रियाँ डाली जाती थीं। माना जाता है कि इससे बुरी आत्मा बोतल के ओर आकर्षित होकर उसके अंदर फंसकर रह जाती थी, जिसे बाद में किसी सुनसान जगह पर जाकर गाड़ दिया जाता था ताकि वो दोबारा लौट के ना आ सके। अंतरिक्ष यान में यात्रियों का सोना काफ़ी कठिनाई भरा होता है। अंतरिक्ष यात्रियों को सोने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। उन्हें आंखों पर पट्टी बांधकर एक बंकर में सोना पड़ता है ताकि वह तैरने और इधर उधर टकराने से बच सकें। टेंगु ईटिंग लॉस एक परजीवी है जो पैसिफिक सागर और अटलांटिक महासागर के कुछ हिस्सों में समुद्र की 200 से 600 फीट की गहराई में पाया जाता है। यह परजीवी मछली के अंदर उसके गिल्स के माध्यम से मुंह में प्रवेश करते हैं और मछली की जीभ में मौजूद रक्त वेसल में खुद को जोड़ लेता है और खून पीने लगता है, जिसके कारण जीभ में खून की कमी हो जाती है और जीभ सूख कर कट जाती है। अब ये परजीवी खुद को बाकी बची हुई जीभ के साथ जोड़ लेता है और खून चूसने की प्रक्रिया जारी रखता है। इस प्रजाति की मादा परजीवी की लंबाई 830 मीटर और चौड़ाई लगभग 16 मिलीमीटर तक होती है, जबकि नर की लंबाई 7 मिलीमीटर और चौड़ाई अधिकतम 7 मिलीमीटर तक होती है। अभी तक 40 से अधिक प्रजातियां वाली मछलियां इनका शिकार हो चुकी हैं। आमतौर पर सब्जियों की कीमत 100 या 200 रुपये किलो होती है, लेकिन दुनिया में एक ऐसी सब्जी है जिसकी कीमत ही इतनी है कि बड़े से बड़े अमीर भी उसे खरीदने से पहले 10 बार सोचेंगे। इस सब्जी के लिए आपको 1000 यूरो प्रति किलो का भुगतान करना पड़ेगा, यानी भारतीय रुपये के हिसाब से ये करीब 82,000 रुपये प्रति किलो पड़ता है। इस सब्जी का नाम है हाफ सूट्स और इसका जो फूल होता है उसे हाफ कॉर्न्स कहते हैं। दरअसल इसके फूल का इस्तेमाल बियर बनाने के लिए किया जाता है, जबकि बाकी टहनियों का खाने के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। महंगी होने की वजह से ऐसा कहा जाता है कि हाफ सूट्स खाने के लिए बैंक से लोन भी लेना पड़ सकता है। हाफ सूट्स औषधीय गुणों से भरपूर होता है, इसलिए इसका इस्तेमाल जड़ी बूटियों के तौर पर भी किया जाता है। वोल्केनो डाइव। जॉर्ज कॉर्डोनिस नाम का एक व्यक्ति साउथ पैसिफिक में मौजूद एक वोल्केनो के काफ़ी नज़दीक चला जाता है। उसने अपने सर पर कैमरा और बॉडी पर गर्मी से बचने के लिए सिल्वर हीट प्रूफ सूट पहन रखा था, जिसके बाद वो जितना हो सके लावा के नज़दीक जाने की कोशिश करने लगा और फिर करीब 1200 फीट नीचे चला गया। तभी उस पर बबल्स फूटने लगे और उनकी बूंदें शरीर पर आने लगी, जिससे उसका कैमरा भी डैमेज हो गया और सूट पर लावा के निशान बन गए। पर किस्मत से जॉर्ज ज्वालामुखी से बाहर निकलने में कामयाब रहा। फ्रॉग कॉफिन। इस रिचुअल को फिनलैंड में परफॉर्म किया जाता था, जिससे छोटे से ताबूत के अंदर मेढक को डालने के बाद उसे किसी सीक्रेट लोकेशन पर ले जाकर गाड़ दिया जाता था। माना जाता है कि इससे लोगों की किस्मत में इजाफा होता था। ज़्यादातर पुराने मछुआरे ऐसा इसलिए करते थे ताकि जब भी अच्छी किस्मत के साथ समुद्र या फिर नदियों में अपना जाल फेंकें तो उसके जाल में ज़्यादा मछलियाँ फंस जाएं। वहीं फिनलैंड में कई जगहों पर फ्रॉग कॉफिन के अंदर कई और भी जानवर दफन मिल चुके हैं, जिन्हें एक सेम पर्पस के लिए दफनाया गया था। सरकास्टिक फ्रिंगहेड। यह मछली मैक्सिको के उत्तर पश्चिमी तट से लेकर सैन फ्रांसिस्को तक पाई जाती है। पिशाच जैसे दिखने वाले विशालकाय मुंह के कारण इसका नाम सार्कास्टिक फ्रिंगहेड पड़ा। बिना किसी उद्देश्य के घूमने वाली अधिकतर मछलियों के विपरीत यह मछली एक लंबे समय तक खुद को छिपाने के लिए जगह खोजती है और वहीं रहती है। ये अक्सर चट्टानों की दरारों और इंसानों द्वारा फेंके गए कचरे को अपना घर बनाती है। ये मछलियाँ क्रूर और निडर होती हैं क्योंकि ये किसी पर भी हमला कर देती हैं। इस जीव का विशाल मुंह और चौड़े जबड़े किसी को भी डराने के लिए काफ़ी हैं, जो किसी हॉरर फिल्म में दिखाए जाने वाले एलियन जीव की तरह लगते हैं। नंबर 3, बियर वॉरशिप। जापान और रसिया में रहने वाले आइनू जनजाति के लोग भालू की बलि इसलिए देते थे क्योंकि उनका मानना था कि ऐसा करने से इंसानों के साथ कभी कुछ बुरा नहीं होता। इसलिए वो उन्हें बीच में से चीरकर उसका खून पी जाते थे और उसके मांस को खा जाते थे। उसे सिर की चमड़ी के साथ घर के किसी हिस्से में टांग देते थे। जेवल वॉस्प। साउथ एशिया, अफ्रीका और पैसिफिक आइलैंड में पाया जाने वाला जेवल वॉस्प अपने असामान्य प्रजनन व्यवहार के लिए जाना जाता है। फीमेल वॉस्प अपने जीवन और महत्वपूर्ण भोजन के लिए जीवित तिलचट्टे पर निर्भर होती है। दरअसल अपने से आकार में बड़े तिलचट्टे को काबू में करने के लिए पहले जेवल वॉस्प उसकी अगली टांगों और फिर उसके दिमाग में एक जहरीली रासायनिक मिश्रण इंजेक्ट करती है।
यह रासायनिक मिश्रण इतनी संतुलित मात्रा में तिलचट्टे के मस्तिष्क में डाला जाता है कि वह इससे मरता नहीं बल्कि पैरालाइज हो जाता है और वाष्प तिलचट्टे के शरीर में लार्वा डाल देती है। लार्वा जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे तिलचट्टा धीमी मौत मरता जाता है। नंबर 2, न्यूजीलैंड वोल्केनो। व्हाइट आइलैंड पर मौजूद ये न्यूजीलैंड का सबसे एक्टिव ज्वालामुखी है। इसे देखने यहाँ काफ़ी लोग आते हैं। साल 2019 में भी ऐसा ही हुआ जब 47 लोग यहाँ पर ज्वालामुखी को देखने आए थे, लेकिन तभी उसमें धमाका हो गया और 22 लोग उसमें मारे गए क्योंकि हर तरफ लावा था और जहरीली गैस में सांस लेना लोगों के लिए जानलेवा बन गया था। नंबर 3, नेपल्स वोल्केनो। इटली में मौजूद नेपल्स नाम के इस जगह पर तब एक बड़ा हादसा हो गया जब एक परिवार ज्वालामुखी देखने आया हुआ था। उसी समय ज्वालामुखी के नजदीक मौजूद दूसरे गड्ढे के अंदर एक 11 साल का बच्चा गिर गया। जब उसके माता पिता उसे बचाने वोल्केनो के नजदीक जाते तो वो दुर्भाग्य से वोल्केनो में गिर जाते। हालांकि उस परिवार में से एक 7 साल का लड़का सर्वाइव करने में कामयाब रहा। बाल्किंग ऑन कोयल। आग के ऊपर चलने का ट्रेडिशन कई जगह और काफ़ी समय से चलता आ रहा है। इसमें लोगों को नंगे पैर ही अंगारों पर चलना होता है। कुछ लोग ऐसा बुराई को दूर करने के लिए करते हैं और कुछ अपनी ताकत दिखाने के लिए करते हैं। कई जगहों पर नए जोड़ों को अपने नए जीवन की शुरुआत करने के लिए एक साथ इस पर से गुजरना होता है। दोस्तों, वोकेशन गॉन रॉन्ग। इंडोनेशिया में आज भी करीब 76 एक्टिव ज्वालामुखी मौजूद हैं। एक दिन स्वीडन के रहने वाले 2 दोस्त हाइक करने के दौरान वोल्केनो पर चढ़ाई करने का फैसला लिया। तभी उनमें से एक का पैर फिसल गया और वो सीधा ज्वालामुखी में जा गिरा। रिपोर्ट के अनुसार वो व्यक्ति उसी जगह पर तुरंत मर गया। यह वही वोल्केनो है जिसमें साल 2000 में एक बड़ा विस्फोट हुआ था और अभी जैसी इसकी कंडीशन है, हो सकता है इसमें कुछ समय में एक और बड़ा धमाका हो जाए। इंसानों को अंतरिक्ष में भेजने से पहले लाइका नाम की एक कुतिया को अंतरिक्ष में भेजा गया था। उसने 13 नवंबर 1957 को स्पुतनिक सेकंड यान पर बैठकर धरती का चक्कर लगाया था। हालांकि वह धरती पर जिंदा वापस नहीं आई थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।